लॉ मिनिस्टर जो उस वक्त मैं था, मैंने खड़े होकर बात कर दी और जो साइफ़र है उस पर डिबेट नहीं हुई, इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। हम तो, मेरा ये ख्याल है कि अब हमारा सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के आगे आके कोई रोना ही बाकी रह गया है। बाकी हमने क्या आपसे नहीं कह लिया कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करें, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स नहीं वहाँ पे जो है वो हमारे सामने पेश की गई। तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद साहब, उसके बाद अली ज़फ़र और इम्तियाज़ सिद्दीकी, क्योंकि इम्तियाज़ सिद्दीकी बहुत एम्फेसिस कर रहे थे, बार बार जब वो जा रहे थे कि साइफ़र के ऊपर आएँ और इसके ऊपर बात करें, तो ख़ुद आपने जो जजेस थे आपने कहा कि नहीं साइफ़र के ऊपर डिटेल में बात ना करें। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हुई है, हमें नहीं लगता, मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। चीफ जस्टिस साहब को सदर पाकिस्तान ने, किसी आम शहरी ने नहीं, सदर पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है कि आप कमीशन बनाएं और साइफ़र की तहकीकात करें। वो अभी तक उसका जवाब नहीं आया और कमीशन जो है वो नहीं बन रहा। एक तरफ आप तहकीकात करने को तैयार नहीं हैं, एक तरफ आप साइफ़र को पढ़ने को तैयार नहीं हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी वो उसकी आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। तो एक तरफ रहे ना, या आप कहें जी हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, और आप इन्वेस्टिगेशन, बहुत लोगों को पता है आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाह रहे। बहुत लोग ये समझते हैं, जो भी अक्लमंद लोग हैं उनको मालूम है कि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि साइफ़र की इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें मसले आएंगे, उसमें गुफ्तगू होगी, लेकिन शायद गुफ्तगू से हम परहेज़ करना चाहते हैं। जब अमेरिका का साबिक वज़ीर दिफ़ा ये बात कह रहा है कि जी हाँ, बोल्टन की स्टेटमेंट जिन लोगों ने कल पढ़ी हो, जॉन बोल्टन कह रहा है कल कि जी उसने एतराफ़ किया है कि अमेरिका दुनिया में रजीम चेंजेस ऑपरेशन करता रहा है और हमने ऐसे काम जो हैं वो वहाँ पे किए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं वो उस पर ना जाएं, वो उसने देखना नहीं है, वो हमें नहीं पता जी, हमारे सामने एक तरफ हम मटेरियल रख रहे हैं, आप मटेरियल देखने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जजमेंट आप दे रहे हैं कि जी ये मटेरियल जो है वो वहाँ पे प्लेस नहीं किया गया। तो या आप मटेरियल देखें और उस पर फैसला करें, या फिर आप मटेरियल ना देखें और फिर आप पॉलिटिकल फैसला करें। लेकिन हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फ़ैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक पाकिस्तान की तारीख़ है जो बदल जाएगी। इतने बड़े मीडिया रेवोल्यूशन के बाद ये ज़्यादा देर ये सिलसिला जारी रह नहीं सकता। पाकिस्तान के अवाम को फ़ैसलों का हक़ देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। एक हम फैसला कर लें कि 8 साल हमने अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़नी है, वहाँ पे हम हज़ारों लोग अपने शहीद करवा लें, अगले दिन हम बदल जाएं कि नहीं वो हमारी पॉलिसी गलत थी, आज से हम जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, हम फिर अपने हज़ारों बंदे मरवा लें। मतलब जिस तरीके से पॉलिसीज़ पाकिस्तान में बन रही हैं ये तो मजाक है। हमारे बच्चों को जिस तरह से जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जिस तरीके से यहाँ पे अपने जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह से पॉलिसीज़ कौमें नहीं बनाती जिस तरह से हमारे जो 8-10 लोग ऊपर बैठ के बना देते हैं। और इसीलिए मैंने ये कल बात कही थी और अब भी मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कौम अब इनकलाब के लिए तैयार है। फ़ैसला अब आपने ये करना है कि ये इनकलाब वोट से आने देना है या हमने श्रीलंका की तर्ज के ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फ़ैसला हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने अपना करना है, वो देख लें, उसके मुताबिक जो है वो हालात शेप अप होंगे। जहाँ तक एक जज साहब के इजाफ़ी नोट का ताल्लुक़ है, वो इजाफ़ी नोट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने को बंदा ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर वो आर्टिकल 6 लगाना नहीं चाहते। मैं जज साहब को बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, यहाँ पे रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम किया करें जो आप कर सकें। सियासी बातों में इस तरह की तलखियाँ लाना आपका काम नहीं है। अंतर आप किसी मिशन पे हैं कि आपने एक तलखियाँ लानी है तो फिर तो एक अलहदा बात है।
लेकिन जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से, फिर आप आसमान पे जा लगते हैं कि देखें जी ये हो गया वो हो गया। ऐसी बातें ना करें, हमें फिर पूरा बताना पड़ेगा ये फ़ैसले कैसे हुआ, क्या किया। तो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। आर्टिकल 6 के केसेस यहाँ पे पाकिस्तान में बनने शुरू होंगे, गले कम पड़ जाएंगे, रस्से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज़्यादा हैं। वो काम करें जो आप कर सकते हैं। और ये जजमेंट जो है ये इंशाअल्लाह ताला इसको हम पार्लियामेंट जब आएगी, अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं है, इस वक्त तो एक मकबूजा असम्बली है जिस असम्बली में राजा रियाज साहब जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। और जब वो लोटे बन रहे थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ज़मीर हमारा नहीं उठा और सारे जजेस ने फ़ैसला किया कि उस वक्त तो हमने कोई उस वक्त इकट्ठा नहीं होना। बाद में 12 एक सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, लेकिन अब जो ज़मीर जो है वो जागा है। तो मेरी नज़र में ये जो असम्बली है इसके अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ये असम्बली इस वक्त चूँकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात ही इस असम्बली में नहीं है, तो जाहिर है आप इसको रिप्रेजेंटेटिव असम्बली तो नहीं कह सकते। सो राजा रियाज की असम्बली जो है वो तो राजा रियाज को मुबारक हो और हमारे शहबाज शरीफ साहब को मुबारक हो। लेकिन जब एक मुंतखब असम्बली आएगी और इंशाअल्लाह PTI 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो इस जजमेंट को हम उस असम्बली से क्वैश करवा देंगे और ये जजमेंट पार्लियामेंट में पेश होगी और पार्लियामेंट फिर फैसला करेगी कि आर्टिकल 6 जो है वो आर्टिकल 69 की वायलेशन के ऊपर लगता है या नहीं लगता। क्या जजेस जो हैं वो आइन तोड़ने, अगर जजेस आइन तोड़े उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और अगर कोई इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशन अलहदा है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। और अगर जजेस की आइन तोड़ने के ऊपर सज़ा हो गई तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब होगा। फिर तो आपको पता ही है जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी दी गई, अगर वो ट्रायल भी ओपन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, उस वक्त के जजेस को फिर निकालना पड़ा तो बड़ा मसला पड़ जाएगा। लिहाजा इस तरह की बातें जो हैं वो जजेस को एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, उसका मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो सियासी फ़ैसले हैं वो सियासी मैदान में होने दें। आपको ये शौक़ नहीं होना चाहिए। आप ये तो देखें ना, कैरियर की बात है। जजेस ने, जर्नल्स ने अपना एक कैरियर चुना है, उन्होंने सोचा कि नहीं हम ये हमारा ये कैरियर होगा। जब आप एक कैरियर चुन लेते हैं फिर आप उसके वक़ार के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ये नहीं कि आपने करनी जो है वो जजी है, करना हमने जो है वो हमने कमीशन लिया हुआ है फ़ौज में, लेकिन हमने फिर सियासत भी करनी है, ये तो नहीं हो सकता। आप या सियासत करेंगे या आप अपना काम करेंगे। लिहाजा मेरी नज़र में ये जो कुछ कंट्रोवर्सी और फिर टाइमिंग जो है, 2 दिन के बाद इलेक्शन है, आपने 4 महीने रोक लिया है, 3 दिन और रोक लेते, उसके बाद हम ये सारे जो गुफ्तगू है वो सुन लेते, बेहतर था। लेकिन बहरहाल हम वो आपकी मर्ज़ी है, दोबारा टाइमिंग भी आपने अपनी मर्ज़ी से चुनी है। अब हम मुतालबा हमारा ये है, दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो साइफ़र है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई, एक आलमी साजिश के नतीजे में, जहाँ से इमरान ख़ान को पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, इस साइफ़र की तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये साइफ़र पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि वो साइफ़र पेश नहीं किया गया, वो साइफ़र तो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ है। तो ये सवाल तो जो साथी जजेस हैं वो चीफ जस्टिस साहब से करें कि उन्होंने उनको साइफ़र क्यों नहीं पढ़ने को दिया। अगर साइफ़र पढ़ना इंपॉर्टेंट था, मटेरियल इंपॉर्टेंट था, तो वो आप क्या आप चाहते हैं अगर स्पीकर साहब से हम ये तवक्को करेंगे कि वो जाके वहाँ पे पढ़ के सुनाएं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, उनको बुला लें, पढ़ के भी सुना देते हैं। लेकिन वो साइफ़र चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते कि ये साइफ़र है और इसमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो मिनट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन मिनट्स को मंगवा के पढ़ लेते आप कि क्या उनमें लिखा हुआ है, वो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। और आपको कमीशन बनाना चाहिए जिसमें आप ये सारे मामलात जो हैं वो लेके चल सकें आगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जब नई पार्लियामेंट आएगी, अगर इन्होंने ये कमीशन की तहकीकात नहीं की तो फिर नई पार्लियामेंट आके इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी और जो मुलव्वस लोग हैं ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है उसको कानून के मुताबिक जो है वो होगी। जहाँ तक मैं अगले ज़िमनी इलेक्शंस पे आना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आखिर आ चुका है। कल इमरान ख़ान जो हैं वो लाहौर होंगे
और आखिरी जो कैंपेन है वो लाहौर में वो ख़त्म करेंगे। एक लहर है इस वक्त, एक तूफ़ान है, एक सुनामी है इस वक्त तहरीक इंसाफ का। और हमारे कई दोस्तों को ये है कि पता नहीं धांधली या होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मर्ज़ी कर ले कोई, ये तूफ़ान नहीं रुक सकता। इस वक्त PTI का, पाकिस्तान के गयूर अवाम का ये इस वक्त एक फ़ैसला हो चुका है और इंशाअल्लाह उस फ़ैसले को वो अपनी मोहर से, बल्ले पर मोहर लगा के ये फ़ैसला अनाउंस करेंगे और ये फ़ैसला इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर होगा, दीगर फ़ैसलों की तरह नहीं होगा। शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।